नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसकी एक्सरसाइज 3.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस आकृति में क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो ये आकृति दे रखी है इसमें करते हैं हम। देखो, ये वाला कोण कितना है, 125, और इसको थोड़ा नाम दे देते हैं हम। इसको A, ये B और ये C, ठीक है। ये P, Q, R, इसको हमने नाम दे दिया है। अब हम चलते हैं, देखो जो हमारा कोण PAB प्लस कोण CAB ये होगा 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहा है, एक सरल रेखा यानी कि रैखिक युग्म बना रहा है। क्या बना रहा है? रैखिक युग्म बना रहा है। और ये रैखिक युग्म बना रहा है जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब PAB का मान कितना है, 125 प्लस कोण CAB बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण CAB का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, यानी कि कितना आ जाएगा, 55 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 55 का आ गया है। अब ये कितने डिग्री का आ जाएगा, वही ये भी 55 डिग्री का आएगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण ABC प्लस कोण CBR बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कोण CBABC, कौन सा कोण, कोण ABC कितने डिग्री का होगा, 180 माइनस ये कोण CBR ये 125 डिग्री का है, तो 125 जो कि हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो यानी कि ये वाला भी 55 डिग्री वाला और ये वाला भी 55 डिग्री का आ गया है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख दें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन से त्रिभुज के? तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हमें पता है कि A का मान कितना है यहाँ पर 55, B का मान कितना है 55, तो यहाँ पर C का मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कोण C बराबर 180, 55 प्लस 55 कितना हो, 110, और बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 110, ठीक है। तो कोण C का मान कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। ये कितना आ गया है अब, 70 डिग्री। अब हमें पता है 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म होगा तो 180 डिग्री का होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180, ये प्लस का 70 है, इधर आएगा तो माइनस का 70। तो x का मान कितना जाए, 110 डिग्री। ये हमसे पूछा था x का मान ज्ञात करना है हमें, तो हमने ज्ञात कर दिया। कितना आया, 110 डिग्री। इसका सेकंड वाला पार्ट है, हमें इसमें भी क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, हमें ये जो चित्र दे रखा है तो हम कर लेते हैं। देखो, ये क्या है, एक पंचभुज है। तो इसका जो माप होगा वो कितना होगा, कोणों का योग। तो कोणों का योग ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो पंचभुज है तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो पंचभुज है यानी कि 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3 इंटू 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा 540 डिग्री का, ठीक है। कितने हो जाएगा, 540 डिग्री इसके कोणों का माप हो जाएगा। तो ये 90 है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। ये 90 है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, हमें ये 60 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 120 का,
ठीक। अब ये 120 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 70 दे रखा है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 110 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब इन सबको हम जोड़ेंगे और कितना 540 में से हम घटा देंगे तो हमारे यहाँ का मान आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को जब हम करेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे इसका मान, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर पहले नाम दे देते हैं A B C D E। ठीक है, तो चलते हैं पंचभुज में, ठीक है, जो कि है पंचभुज कौन सा? A B C D E में, A B C D E में। ठीक है, तो क्या होगा? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D और प्लस कोण E बराबर कितना होगा? 540 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण A का माप है 90 डिग्री, कोण B का माप कितना है यहाँ पर? 120 डिग्री। आंतरिक कोण के लिए बोल रहे हैं, अंदर के कोण। ठीक है, कोण C का मान है 90 डिग्री, कोण D का मान जो कि हमें निकालना है, ठीक है, तो कोण D ही रख देंगे, प्लस कोण E का मान कितना है? 110 डिग्री बराबर 540। तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 540। इन सबको जोड़ेंगे और इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 110 और 90 200, 220। ठीक है, 320 हो गया, और 320 में 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 410, 410। तो कोण D का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 130 डिग्री। ठीक है, तो कोण D कितना आ गया? 130 डिग्री, ये 130 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि कोण D प्लस x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि क्या है? ये रैखिक युग्म है। अब रैखिक युग्म है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180, और कोण D का मान ये रहा 130, इधर आएगा तो माइनस का 130, तो x बराबर कितने डिग्री का आ जाएगा? 50 डिग्री का आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिनकी 9 भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हमें बहुभुज के कोणों का योग हमें पता होना चाहिए। तो बहुभुज के कोणों का योग, तो कोणों का योग क्या होता है? ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो n कितना है? 9 - 2 इंटू 180 डिग्री, 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 7 इंटू 180 डिग्री, जो कि कितना होगा? 7 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो हम 1260 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब प्रत्येक अंतः कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अंतः कोण का माप, पहले अंतः कोण का माप ज्ञात करेंगे, फिर बाह्य कोण का माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, अंतः कोण का माप क्या होगा? बहुभुज के अंतः कोणों का कुल योग। अब कुल योग कितना है? 1260 है। ठीक है, बटा उसकी जो भुजाएं है, भुजाएं कितनी है? 9 है, तो कितना आ जाएगा? ये 140 डिग्री। अब हमें पता है कि कुल जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, टोटल कोण कितना होगा? 180, तो 180 माइनस 140 डिग्री, तो कितने डिग्री का आ जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अब बी वाला पार्ट है, इसमें 15 भुजाएं हैं। तो बहुभुज के कोणों का योग, तो कोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 यानी कि 15 में से 2 जाएगा तो 13 इंटू 180 डिग्री। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2340। ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पर बहुभुज के अंतः कोणों का योग, जो कि होता है कुल योग। ठीक है, कुल योग होता है कितना? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप, ठीक है, तो कितना है यहाँ पर अंतः कोण?
कोणों का योग कितना है 360 है, तो 360 डिग्री बटा भुजाएं कितनी है यहाँ पर 15 है, तो 15 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 360 में 15 का भाग लगाएंगे तो कितना डिग्री आएगा 24 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। अभी जस्ट इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसमें कितना आया था 24 डिग्री आया था। कब आया था, जब n का मान कितना था 15, यानी कि भुजाएं कितनी थी 15। वैसा ही अपोजिट दे दिया है, तो हम यहाँ बोल देंगे या मान लेंगे, माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी हम मान लेंगे, n हम मान लेंगे। ठीक है, तो बहुभुज के क्या बाह्य कोणों का कुल योग, बाह्य कोणों को कुल योग हमें पता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अतः बाह्य कोण का माप, ठीक है, सॉरी भुजाओं का, भुजाएं ज्ञात करनी है ना। ठीक है, अतः भुजाओं की संख्या, ठीक है, तो क्या करेंगे 360 डिग्री बटा प्रत्येक कोण कितना है 24 डिग्री का है, तो 24 से हम क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 15 भुजाएं आ जाएगी, 15 भुजाएं। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का है, 165 डिग्री का अंतःकोण हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पर भी माना भुजाओं की संख्या जो कि हम मान लेंगे n। ठीक है, n भुजाएं हैं, तो यहाँ पर अंतःकोण दे रखा है तो हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। पहले तो बाह्य कोण, तो कितना हो जाएगा 180 में से हमें 165 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग किया तो होगा बाह्य कोणों का कुल योग कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब 360 में 15 का हम भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो भुजाओं की संख्या तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री में हमें किसका 15 का भाग लगा देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 24 भुजाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जो 22 डिग्री से हम 360 है, 360 को 22 डिग्री से अगर हम भाग लगाते हैं तो ये पूरी बार भाग नहीं जाता है, पूरी बार भाग नहीं जाता, यानी कि विभाज्य नहीं है। और जब पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो उसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो दे रखा है ना, तो उसकी भुजाएं जो आएगी वो पॉइंट में आएगी। और कभी भी किसी भी चतुर्भुज की या बहुभुज की भुजाएं पॉइंट में नहीं आती है, वो बिल्कुल पूरी भुजाएं आती है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। इसका बी वाला पार्ट है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब जो दे रखा है यहाँ पर देखो 22 डिग्री दे रखा है, अब ये बोल रहा है कि हो सकता है क्या, तो नहीं, इसमें भी क्या होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण ये कितना हो जाएगा, देखो अंतःकोण तो 22 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाह्य कोण 180 माइनस 22 डिग्री जो कि होगा 158 डिग्री। अब 158 डिग्री भी क्या है, 158 डिग्री भी 360 से मतलब कि 360 में 158 डिग्री का अगर हम भाग लगाएंगे तो ये भी विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये भी संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो
समबाहुभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है, क्या ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया है। अब समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है, ठीक है, जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण होता है जो कि 60 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक कोण अगर x होगा तो दूसरा भी x होगा और तीसरा भी x होगा, ठीक है। तीनों को अब हमें पता है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/3, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और यही होगा जो कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है, जो कि होता है 60 डिग्री का। इसका बी पार्ट है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव हो सकता है। तो हमें पता है जब हमें अंतःकोण निकाला था, अभी इसके जस्ट पहले अंतःकोण आया था हमारा 60 डिग्री का आया था, ठीक है। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 180 में से अंतःकोण को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यानी कि बाह्य कोण का माप अधिक से अधिक कितने अंश का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है। और इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज है 3.2 ये होती है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।